कोई पुत्र नहीं जन्म देता। आज बड़ी रानी घर से जिस समय निकाली गई है, एक शेर जाऊं उसे रोजाना मिलते हैं खाने के लिए। महारानी सुनीति घर से निकाल करके जिस समय बाहर जंगल में चली गई, झोपड़ियों में रहने लगी। क्या थी किस्मत। एक दिन सुनीति दिल में सोचने लगी क्या करे, क्या कर। जा रही थी, सोच रही थी क्या करे परमेश्वर, आज जो एक पुत्र तुमने दिया होता, और एक पुत्र ने जन्म ले लिया होता, आज दुनिया में मेरा नाम होता। सुनीति है जो मरने के लिए जिस समय घर से चली है, जंगल में जा रही है, अकस्मात देवसी नारद मिल गई। नारद कहने लगे क्यों हो, कहाँ जा रही हो। सुनीति कहने लगी बाबा जी लौट जाओ। अरे घर लौटी जा बाबा नारद कहने लगे मरो ना, घरे लौट जाओ। क्या? हाँ, तुम्हारी कोख से बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। जब तक धरती आसमान रहेगा तब तक दुनिया के लोग तुम्हारे बेटे का नाम लेंगे। अब लौटी गई, लौटी गई, अरे लेटी गई घर जाए रात भर नींद इधर सुनीति है जो आंगन में लेट तो गई, लेकिन रात को नींद नहीं आई। और इधर उत्तान पर घर से शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए गई तो वहां उन्हें काफी टाइम हो गया।
काफी समय हो गया। जब वहां से वापस आए हैं तो क्या देखा है, घर के किवाड़ बंद हैं। सोई गई सुनी थी। अरे सुनीता सोई गई रात, महाराज कप्तान पास है जो दरवाजा खटखटाते रहे लेकिन नहीं जागी क्या सो गई थी। उसी समय महाराज कालपात ने सोचा कि एक पत्नी और है। पहुंच ही गए जंगल में जहां सुनीति थी। जिस समय आते हुए अपने पति को देखा है, सुंदर दुआसन नहीं था उसके पास में टूटी चारपाई बिछा दी कि आओ महाराज बैठो, हारे थके होंगे। वही जौ की रोटी लेकर के सामने आई, कहने लगी प्रभु खा लीजिए। रात भर आज कालपात सुनीति के पास में रुके। सुबेरा हुआ है वहां से आए। जो छोटी रानी ने देखा, कहाँ रहे? हाँ समझती कहाँ रहे? हाँ समझ गई। कहने लगे हैं जब है तब उसी की बात, ले तलवार और मेरे सर पे मार दे। जो भी कहने लगी नहीं गए तो जाना भी कभी मत। हाँ बताए देती हूँ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर सुनीति के भी गर्भ धारण हुआ, क्योंकि देव ऋषि नारद की बात सच होती है।
इधर छोटी रानी भी गर्भ धारण करती है, लेकिन ये महलों में रह रही है, वो बागों में रह रही है। एक ही राजा की दो पत्नियां, किस्मत अलग अलग है। एक ही राजा की दो पत्नियां। सुनीति ने गर्भ धारण किया तो धनी धनी काम करती है, और इधर सुरुचि ने गर्भ धारण किया, तमाम दासियां जो हैं सेवा करने में लगी है। कोई पाए दबाए रही, कोई शीश दबाए रही, कुछ पीठी दबाए रही, तो दासी को नई जगह भेज रही तो दासी दासी को दबाई रही। क्या किस्मत। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उधर सुनीति के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया ध्रुव। और सुनीति सुरुचि के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। अब धीरे 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 बड़े हुए हैं। धीरे धीरे बड़े हुए हैं। एक दिन उत्तम और दोनों साथ में लेकर रहेंगे। अरे चलो हमारे भैया
उत्तम ने ध्रुव का हाथ पकड़ा, कहा भैया आज हम तुम दोनों एक साथ में खेलेंगे। उत्तम ध्रुव को साथ में लेकर के आए। इस समय राज दरबार में पहुंचे। उत्तान पास सोचने लगे रोजाना हम तो उत्तम को गोद लेते, आज हम ध्रुव को गोद में लेंगे। जिस समय ध्रुव को गोद में बिठाया उसी समय दरबार में एक चुगीला बैठा था। चुगीला कि चुगीला चुगती है नहीं, गाय कहो चहिरोई, और घर घर फूट कराई दे करे एक के रोई। चुगल पे मन की बात कहो तो चुगलू कहो नहीं चूके हो। अंधा पे भैंसिया तो भैयो तो 9 की 11 पूछे हो। और ऊंट को वृक्ष से खड़ो करो तो पत्ता ही पत्ता सोते हो। और कुत्ता को